एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीबंगा की ऑनलाइन क्लासेस में आप सब बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अज असी साहित्य के रूप नावल ते चर्चा करांगे। सब तो पहला असी देखते हाँ कि जो नावल है इस दियां कुछ परिभाषावां या अर्थ ते अज पहला असी चर्चा करते हाँ, यानी कि नावल का की अर्थ है। देखो पहला तुसी ये समझो कि नावल है ये साहित्य के गल्प रूप नाल संबंध रखता है। देखो गल्प साहित्य का गल्प और रूप जिस विच असी दो चीज़ां पढ़ते हाँ, एक नावल ते एक कहानी। नावल ते कहानी, नावल ते कहानी का संबंध किस नाल हुंदा है? गल्प रूप नाल। एक गल्प रूप है। फर्क इन्हां विच प्रमुख ये होया कि जो कहानी हुंदी है या जिसनूं असी आधुनिक जिस कहानी की गल कर रहे हैं निक्की कहानी, कहानी तो आकार पक्षों की हुंदी है, छोटी हुंदी है, ते नावल एक लंबी साहित्यिक रचना है। ये तो प्रमुख अंतर होया कहानी ते नावल विच। अज असी विशेषकर चर्चा कर रहे हैं नावल के अर्थ ते परिभाषा ते। सब तो पहला प्यारे बच्चों असी नावल के कोशगत अर्थ हैं उन्हां ते भी चर्चा करते हाँ। देखो जो नावल ये शब्द है, नावल ये कहते कि ये इतालवी भाषा के शब्द तो बनया। इतालवी जो भाषा का शब्द है नोवेला, नोवेला, इतालवी भाषा के शब्द नोवेला तो ये शब्द बनया है नावल। हुण इसका की अर्थ लिया जाता है? इतालवी भाषा का जो ये शब्द नोवेला है इसका यही अर्थ लिया जाता है कि सोची, सोची गई, या असीं ये कह सकते हैं कि सोची जा ताजा बीती घटना दा बयान, घटना दा बयान। भाव ये होया कि नावल अजिही रचना है जो मनुख दे जीवन, मनुख दे यथार्थक जीवन की ही गल करता है। यानी कि नावल पहली गल तो इसके कोशगत अर्थ जे देखिए तो नावल जो शब्द है ये इतालवी भाषा के नोवेला तो बनया है। इस नोवेला का अर्थ ये लिया जाता है सोची जा ताजा बीती घटना का बयान। नावल शब्द लई अंग्रेजी विच भी समानार्थक नोवल ही शब्द वरत्या जाता है। हाँ, हिंदी विच इसनूं की आखदे हाँ? उपन्यास। इसका जो ये अर्थ होया कि अजिही रचना, यानी कि असी कह सकते हाँ कि जीवन की कहानी नूं, नावल विच जो जीवन की कहानी है, साडे जीवन की कहानी नूं ही समकाली समाज दे संदर्भ विच बिल्कुल नवे तरीके नाल, नवीन ढंग नाल सिरजिया गया हुंदा है। असी की कह सकते हाँ? परिभाषा आम अर्थ की लै सकते हाँ? नावल अजिही रचना है जिस विच जीवन की कहानी नूं समकाली समाज के संदर्भ विच नवीन ढंग नाल पेश किया गया हुंदा है। ये तां कुछ असी कोशगत अर्थ ले हैं। वैसे इत्थे असी ये भी ले सकते हाँ नावल, क्योंकि साहित्य का सब तो बाद विच ये रूप सामने आया, सब तो बाद विच इसका जन्म होया। यानी कि बिल्कुल एक ही कह सकते हैं असी नवा रूप है। नावल का अर्थ असी ये भी कह सकते हाँ साहित्य का वो रूप जो बिल्कुल नवा है। ठीक है, नावल नवे तो भी बनया हो सकता है, बिल्कुल नवा रूप है। ठीक है, पूंजीवती जो पूंजीवादी वर्ग की देन भी इनू मन्निया जाता है नावल नू खासकर। आकार पक्षों हाँ अजिही रचना जो बहुत लंबी हुंदी है। ठीक है, यानी कि जीवन की यथार्थक कहानी का ही इस विच वर्णन किया गया हुंदा है, जीवन के यथार्थ का ही। हुण प्यारे बच्चों असी गल करते हाँ अगे कुछ परिभाषावां होर वेखदे हैं। देखो कुछ परिभाषावां असी पश्चिमी विद्वानां दियां ते कुछ भारतीय विद्वानां दियां असी इत्थे वेखांगे। सब तो पहला असी जो पश्चिमी विद्वान है उन्हां दियां कुछ परिभाषावां वेखदे हाँ। ते सब तो पहला जिवें प्यारे बच्चों जो पश्चिमी विद्वान है रैल्फ वॉक्स, रैल्फ फोक्स, ये विद्वान जो है प्यारे बच्चों इसने जो परिभाषा दी है बहुत सौखी परिभाषा है। नावल की परिभाषा दी है ना, ये कहता है कि नावल जीवन दा महाकाव्य है, महाकाव्य है। नावल जीवन दा महाकाव्य है। ये किसने क्या है? रैल्फ फोक्स
ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਰੈਲਫ ਫੌਕਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਵਲ ਅਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਮਹਾਕਾਵ ਹੈ। ਮਹਾਕਾਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਚਰਡ ਬਰਨਰ ਹੈ, ਰਿਚਰਡ ਬਰਨਰ, ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਵਲ ਸਮਕਾਲੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਦ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਦ ਤੇ ਪਦ, ਤਾਂ ਰਿਚਰਡ ਬਰਨਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਕਾਲੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਦ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਚਰਡ ਬਰਨਰ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪੰਤ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਵਲ ਜੋ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪੰਤ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ। H.G. ਵੈਲਜ਼, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? H.G. ਵੈਲਜ਼, ਜਿਸ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਐਸੇ H.G. ਵੈਲਜ਼ ਨੇ ਹੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਵਲ, ਸੌਰੀ ਬੱਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਵਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨਾਵਲ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਦਿਮਾਗ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਵੇਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਵੇਹਲ ਜਾਂ ਵੇਲ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਖਾਲੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਵੇਹਲ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੇਹਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੇ ਵੇਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ H.G. ਵੈਲਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਵਲ ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਾਂ ਆਹਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਊ ਫਟਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੁਝ ਨਾਵਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰੇਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ, ਇਹ ਨਾਵਲ ਜੋ ਰਚੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਤਾਰਾ ਸਾਹਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਐਸਾ ਸਤਾਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
पुरख लेखकां विच सिर्फ यही अजिहे हैं जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलिया होया है। सो नावल ते कहानी खेत्र नाल जुड़े हुए, ठीक है, कौन? गुरदयाल सिंह। इन्हां ने भी एक परिभाषा दी है, गुरदयाल सिंह। देखो जो पुराना सिलेबस है 11वीं का, पहला इन्हां दा एक नावल कक्षा जो जमात 11वीं विच जोड़िया गया सी पऊ फटाले तो पहला। सो गुरदयाल सिंह जो हैं इन्हां ने दस्सिया कि नावल कैसी रचना है। नावल मनुखी समाज दे असी कह सकते हैं समाज दे टुटदे भजदे रिश्तियां दी लम्मी ते काल्पनिक जो कहानी है, कहानी नू ही की किया जाता है, नू ही नावल कहा जाता है। की दस्या है? गुरदयाल सिंह अनुसार की है? समाज दे यानी कि मनुखी समाज दे टुटदे भजदे रिश्तियां दी लंबी ते काल्पनिक कहानी नू ही नावल किया जाता है। ठीक है, सो ये परिभाषा प्रसिद्ध किस दी है? गुरदयाल सिंह दी। सो असी कुछ पश्चिमी विद्वान ले हैं, कुछ भारती विद्वानों की असी गल करी है। इन्हां सारियां जदों परिभाषावां ते असी चर्चा की है तो सानू ये गल इत्थे पता लगी कि कोई भी परिभाषा ना तो अपने आप विच पूर्ण है तो ना ही अपूर्ण है। इन्हां सारियां भाषावां दे आधार ते असी कह सकते हैं कि नावल अजीही रचना है जो आकार पक्षों की हुंदी है, बहुत वड्डी हुंदी है। ठीक है, ऐसी रचना है जिसका संबंध किस नाल हुंदा है? मनुखी जीवन नाल हुंदा है। मनुख दे जीवन की यथार्थक कहानी नू ही किते ना किते यथार्थ नू, मनुख दे जीवन के यथार्थ नू ही इस विच पेश किया गया हुंदा है। ये कह सकते हैं कि इस विच यानी कि नावल एक अजीही रचना है, अजिहा साहित्य है जिस विच विरोधाभास वेखण नू मिलता है। एक पासे जिथे जीवन के यथार्थ की चीज़ यथार्थ नू पेश किया जाता है तो दूजे पासे इस विच काल्पनिक संसार की भी सिरजना की जाती है। काल्पनिक संसार की भी सिरजना की जाती है। सो ये कुछ ऐसिया परिभाषावां हैं प्यारे बच्चों जो असी इस तो पहला लईआं। इन्हां परिभाषावां के आधार पर असी कहा कि जो एक नावलकार हुंदा है वह नावल नू इस तरह बयान करता है, इस तरह इस शैली विच बयान करता है कि वो जो ये नावल है, नावल की जो कहानी है वो सच ना हुंदी होई भी, वो यथार्थक ना हुंदी हुई भी सानू यथार्थक लगती है, क्योंकि एक नावलकार दा जो नावल नू बयान करन दा जो ढंग हुंदा है उस कारण सानू एक जो नावल है ये सानू इस विच पेश की गई कहानी सानू यथार्थ ना हुंदे होए भी यथार्थक लगती है। सो कुछ परिभाषावां ते असी अर्थ लए हन। अगे असी नावल के तत्तां ते विचार करांगे। इत्थों तक प्यारे बच्चों तुसीं समझो। सो धन्नवाद।